फ्रॉम नमो। मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सॉलिड लिक्विड गैस। हम आसानी से कोई भी चीज को देखकर बता सकते हैं कि वह वस्तु सॉलिड है या लिक्विड है या गैस। इसके बेस पर हम किसी भी वस्तु का शेप, वॉल्यूम, कंप्रेस लिक्विड फ्लूइड है या रिजिड है और ये बता सकते हैं। वेरी गुड। जैसे कि सॉलिड के लिए अगर आयतन ले लिया जाए, आयतन तो इसकी हम फिक्स होता है इसका आयतन, फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। हाँ। और लिक्विड के लिए हाँ इसका जो शेप, कंटेनर का शेप है, कंटेनर का शेप अगर अलग अलग कंटेनर है तो सॉलिड का आकार बदल जाएगा। सॉलिड का आकार बदल जाएगा लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज वही रहेगा। अगर 100 ml लेते हैं, अगर पानी अलग अलग कंटेनर में डालते हैं तो आकार वॉल्यूम वही रहेगा लेकिन इनका आकार बदल जाएगा। वेरी गुड। अब बचा गैस। गैस का अगर गैस को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है और उसका आयतन भी चेंज होती है। अगर प्रेशर में देकर छोटे कंटेनर में डालें तो उसकी आयतन कम हो जाएगी और वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। और बड़े कंटेनर में अगर डालते हैं तो अपनी पूरी आकृति से वहाँ पूरे कंटेनर को पैक फील कर सकती है और फिर उसकी अट्रैक्शन कम हो सकती है। हम इसे समझने के लिए वाटर लेते हैं। वाटर तीनों रूप में होती है, आइस, वाटर, वेपर। जैसे अगर हम समझे जैसे कोई भी पार्टिकल है तो सॉलिड के लिए उनके अट्रैक्शन पास होती है और उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है। और सॉलिड लिक्विड में बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर होंगे होते हैं और गैस का उससे भी और दूर होता है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी गैस सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी जो बोर्ड पे लिखा है ये समझाओ। अच्छा, ये 3 तो मेन स्टेट हो गई अपनी, है ना? इसके अलावा 4 और मतलब 2 और स्टेट है अपनी। कौन कौन सी है? प्लाज्मा को डिफाइन करिए आप। प्लाज्मा ऐशुलाल। प्लाज्मा में ठोस और द्रव के बीच की लिक्विड है। ठोस और द्रव के बीच की वो प्लाज्मा है मैम। ओके। मोनिका। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में 3 मेन है तो हम 3 को ज्यादा मतलब स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेरे ख्याल से जो आपकी फ्लेम होती है, ठीक है, जो आग होती है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका कोई निश्चित शेप नहीं है ना? पर ये फ्लो भी नहीं हो रही, ठीक है, और दिखाई भी दे रही है, मतलब पार्टिकल साथ साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इन बिटवीन की एक स्टेट होती है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्रभावित करने वाले कारक क्या लिखे हो? हाँ, आ जाओ आगे आ जाओ, बताओ जरा बेटा। कैसे टेम्परेचर और प्रेशर अफेक्ट करेगा किसी भी स्टेट को? वाले कारक का कारण यह है कि गैस को, ये गैस और ये ठोस और ये द्रव प्रभावित करने वाले कारक। अगर अपन ये ठोस को द्रव में बदलना है तो ये टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और ये द्रव है, इसको अगर अपन कम करेंगे, टेम्परेचर कम होगी तो फिर से ठोस में आ जाएगा। उसी प्रकार ये द्रव से गैस में, इसमें फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे द्रव से तो गैस में बनेगी। अगर इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर से द्रव में हो जाएगा। और उसी प्रकार इसमें जैसे कि अपन गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर ठोस हो जाएगा और ठोस से फिर गैस में परिवर्तन करेंगे तो इसका भी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ये तो टेम्परेचर हुआ, ताप है ना। अब प्रेशर कारण ये है हाँ बेटा, प्रेशर का। ये जो ठोस और द्रव
ठोस और द्रव का टेम्परेचर कारण यह है कि इसमें गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट अधिक होती है। और ये टेम्परेचर द्रव से जब ठोस में परिवर्तन करेंगे इसका जो हिमांक है फ्रीजिंग पॉइंट ये अधिक हो जाएगी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये फिर बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। वेरी गुड। और इसका द्रव से गैस में बदलने का कारण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होती है तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। और गैस से द्रव में इसका होता है उष्मांक, ये उष्मांक में परिवर्तित हो जाती है इसका टेम्परेचर कम होने से। ओसांक क्या है? उष्मांक में एक हिमांक है ना, एक ओसांक है। एलपीजी गैस, वेरी गुड, वही है मैम उष्मांक। वेरी गुड। और ये जो ठोस है, ठोस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब गैस का ठोस में बदलना है हाँ। तो इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, जो कि ये गैस को ठोस में बदलेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाँ। ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि CO2 ठोस, हाँ जो ठोस होती है ना मैम, हाँ 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 वो है सॉलिड CO2 जो होती है, ठोस होती है, हाँ जिसको इसका, शुष्क बर्फ बोलते हाँ हैं। इसको शुष्क बर्फ बोलते जी हैं। मैम। ये किस काम आती है बेटा? किस काम आती है बताइए? इसका उपयोग इधर फायर एक्सटिंग्विशर रखा होगा, आग बुझाने के काम आती है ना। और इसका और क्या ये उपयोग? इसमें होती है मैम आग बुझाने वाली? आग बुझाने के काम नहीं, आती नहीं, है CO2, सॉलिड CO2। जी मैम, हाँ हाँ CO2 ठीक बेटा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। और चलो आप आ जाओ आनंद, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है तीनों स्टेट पे वो देखते हैं। कुछ और याद आ रहा है ऐशुलाल? समझाने के लिए कुछ और याद आ रहा है तो बताओ। हमारी मेटर की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वह अवस्था होती है मेटर की जिसमें इसके परमाणु या पार्टिकल, जिसे कहना चाहिए, छोटे छोटे होते हैं। मतलब अणु की छोटी इकाई होती है परमाणु, और परमाणु की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं पार्टिकल या कण। तो इसके जो परमाणु होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, और उनके बीच जो बंध होता है वह मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अब इनके बीच जो बंध होता है वो स्ट्रांग होता है, तब हम जब इस ठोस वस्तु पर दाब लगाएंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठोस में। और ये होती है द्रव अवस्था। इसके जो परमाणु होते हैं या पार्टिकल होते हैं ठोस की तुलना में अपेक्षा दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। और इसमें जब दूर दूर होते हैं तो इनमें जो बंध होता है वह दुर्बल होता है। और जब दुर्बल बंध होता है इनके पार्टिकल में तो इसमें दाब लगाते हैं तो वह सिकुड़ जाते हैं। गैस, अब तीसरी अवस्था होती है गैस। गैस के जो परमाणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। सॉरी, इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होते, इसमें दाब और ताप दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन है, ठीक है।